हमारा समाज किस ओर जा रहा है, अब यह सोचने की ज़रूरत है। लगातार ऐसे मामले उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों से निकल कर आ रहे सामने, जो लोगों को रहे चौंका। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज से आया सामने, जहां पर 9 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने कर दी पति की निर्मम हत्या। कासगंज जनपद में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां कलयुगी 9 बच्चों की मां ने प्रेमी के इश्क में पागल होकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही अपने पति की निर्मम हत्या कर दी, जहां पत्नी हत्या के बाद अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने कलयुगी पत्नी रीना और उसके प्रेमी हनीफ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश तेज से शुरू कर दी है। पूरा वाकया कासगंज जनपद के कोतवाली पटियाली क्षेत्र के भरगैन कस्बे का है, जहां पर पत्नी रीना ने अपने आधी उम्र के प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गई। बताया जाता है कि रीना का पास के ही रहने वाले 25 वर्षीय युवक हनीफ के साथ प्रेम संबंध हो गए थे। उसके बाद रीना अपने प्रेमी के साथ भाग गई और फिर वापस आ गई। रीना अपने प्रेमी के साथ 7 बार भाग कर चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी रीना के पति को 9 बच्चे के खातिर उसके पति ने उसे अपना लिया और रीना की 3 बेटियों की शादी भी हो चुकी है। बताया जाता है कि बार बार भागने के चक्कर से तंग आकर दोनों में विवाद होने लगा, जिसको लेकर पति रतिराम को रास्ते से हटाने का मन बना लिया गया। तभी 16 जून को रीना दोबारा घर वापस आई और 17 जून को रीना अपने पति के साथ अपने बच्चों को लेकर पास ही अहमद नफीस उर्फ कालिया के भट्टे पर रहने चली गई, जहां 22 जून को रतिराम का शव एक ट्यूबवेल की कुंडी में पड़ा मिला। रीना अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी हनीफ के साथ अपने पति की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या आरोपी पत्नी रीना और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि ये दोनों कब पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कल दिनांक 22/6/2025 को थाना पटियाली में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव ग्राम भरगैन में ट्यूबवेल के अंदर जो उसका हौज बना होता है उसमें पड़ा हुआ मिला। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को निकाल करके पंचायतनामक कार्रवाई की। परिजनों द्वारा, मृतक के परिजनों द्वारा ये बताया गया कि भरगैन गांव में ही रहने वाली उसकी पत्नी और उसके एक भरगैन गांव के ही एक व्यक्ति से उसके संबंध थे। दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है, ऐसी उन्होंने व्यक्ति उन्होंने दी। तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? हमारा नाम कमल है। कौन थी आपकी? रीना कौन थी? रीना लड़की हमारी थी। क्या हो गया? लड़की हमने शादी कर दी, उसके 9 बच्चे थे और 9 बच्चों में वो 25 साल शादी को हुए, वो अपने ही नहीं रहती थी, अपने शुरू यहीं रहती थी। इस वजह से वो गाना 1.5 वर्ष से वो अगर दिल मरी मिल गया मुसलमान से हनीफा से, उसी के संग भज गई, आदमी को घास नहीं रहती। कितनी बार भाजी? कम से 7 बार। कितने दिनों में 7 बार भाजी? 1 साल में 7 बार भजी गई। और बच्चों ने छोटे आदमी के जूता पर नहीं मारती थी, मुँह में मुँह थी, हर काम करती थी आदमी को। तो इस वजह से हमने आगे इन सब भज्जा लेला हमरा आखते अपने पास। तो या कह रहे माँ ये ना है तुम्हारा लौड़ा बोन तो उते मानने को जाए रहे, तो भाई हमारा दमाद मानना ना देते या कहते हो ये तुम मत मारियो। आपके दामाद का तो सब मिला है, क्या तारीख को मिला? कब से गायब थी? 17 तारीख। 17 से गायब थी। और आपकी जो बेटी है कब भागी थी? जब बेटी भागी है कम ना 2 महीना हुई है। किसने हत्या की, क्या लगता है? वो रीना ने और हनीफ ने। ये दोबारा भी आई थी गाँव में? दोबारा आई थी 2 दिन पहले, और जो 2 दिन पहले आई हमें मालूम पड़ी कि आई गई है, तो इस वजह से हमने हिनाई। तो हमें दमाद से कही कि तुमने क्यों बुलाई, जो पहरा डालते थे दमाद हमारे। तो मैंने कि तुम पहरा डालते हो, क्यों डालते हो कि आज आगे बच्चा बन जाएंगे हमारे। वो आई तो हमने जाके अब तू फिर बुला ली, फिर बुला दी तो बच्चे संभालने से। तो कहीं ना कुछ आया। उनने कहा करो जो बात मैंने कही है, जो सुनी के उनने कहा करो सामान सट्टा भर के वो भट्टा घर चेयरमैन आए भट्टा पे पहुंच गई लेके सामान, बहुत चली गई। 2 दिन हुई है, 2 दिन बाद क्या ना हम तो कोई गए ना। 2 दिन बाद मुझे खबर आई कि वो हमारे दमाद वो गायब हो गए, पता ना चल रहा उनको। तो हमने कहीं ढूंढ लो कौन चले गए शाम, कोई बात ना। फिर हमें कल खबर मिली है
कि लड़की ने तुम्हारे दामाद को मार डालो, दो हमारे देवतन ने कही कि मार डालो। और मट्टी मिली है कहना करके कोल पिछेला खोदियाम और मुनी मट्टी मिली थी। लड़की को जेल जाना चाहिए ना? खूब जाए जेल, हमें कोई मतलब ना, हमें कोई मतलब नहीं, खूब जाए जेल। देखो जो करेगा अल्लाह और वो ही भरेगा।